Yapma ya. Güzel çıktın bak. हाँ गाइस, तो ये तुर्किश मिठाई की शॉप है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा खाने पीने, मीठा खाने। तो मैंने कहा एक वीडियो बना लें आपके लिए भी, ताकि आपको भी पता चले कि तुर्किश मिठाई में क्या खाते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि तुर्किश मीठा ज़्यादा खाते हैं, सबसे ज़्यादा। हाँ खलील, खलील है, खलील बकलवा बहुत यहाँ से खाते हैं। ये सबसे मशहूर जो उनकी मिठाई होती है ये बकलावा है। तो मैं यहाँ पे शॉप पे ही खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हो, वो वहाँ पे बकलावा है। और बकलावा के 3-4 किस्म है। और दूसरी इनकी जो मिठाई है वो आप देख सकते हो कि जैसे हम पाकिस्तान में जलेबी खाते हैं, ऐसे इनकी एक जलेबी टाइप की ये चीज़ है जो अभी खलील भी खा रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं खलील, पता है कुछ? इसमें योग नाम का तो पता नहीं। वैसे ये जलेबी जैसे हम पाकिस्तान में बनाते हैं वो तो थोड़ी बारीक सी होती है, ये मोटी वाली होती है, ज़्यादा मोटी होती है। तो ये आप देख सकते हो इनके इस जलेबी के भी 3-4 किस्म ये बनाते हैं। एक वो गोल वाली बनाते हैं, एक ये बना रहे हैं छोटी वाली, और इसके अलावा एक वो थोड़ी मोटी है वो जलेबी बना रहे हैं। और इनके पास समोसे भी है, मीठे समोसे। हाँ, मीठे समोसे तो पाकिस्तान में होते हैं, खासकर मैंने पाकिस्तान में भी खाए हैं। तो यहाँ पे भी मीठे समोसे बना रहे हैं। वो सामने मीठे समोसे मैं शूट लेता हूँ उनकी भी, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मीठे समोसे भी खाते हैं, और वैसे तुर्किश मीठा ज़्यादा ही खाते हैं। ये बकलावा के भी आई थिंक 4-5 किस्में हैं। ये भी बकलावा है, और ये भी बकलावा है, ये भी बकलावा है। मतलब कि बहुत सारे किस्म के बकलावा हैं। अबे ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı. Kadayıf. Kadayıf. Sweet. This is sweet. And this one? Düz kadayıf. दुस kadayıf। ये जो हमें पाकिस्तान में सैयाँ खाते हैं वो वैसे ही सैयों की तरह है। ये वाले समझो कि एक किस्म की सवैयाँ हैं ये। और ये केक है, ये मैंने खाया है। ये जैसे केक होता है पाकिस्तान में, वैसे ही ये केक है, मगर इसको 100 रुपये में बिल्कुल डबोते हैं ना। जो चीनी की जो शक्कर और चाशनी बनाते हैं, ये उसमें इसको डबोते हैं केक को। जो पाकिस्तान में बिल्कुल जो केक हम खाते हैं ना 2-3 रुपये वाला, वही केक होता है, मगर इस केक को ये शक्कर में डबोते हैं। तो ये इस टाइप का हो जाता है ये वाला। और ये भी बकलावा का किस्म है। और ये मीठा समोसा है ये वाला, ये छोटा मीठा समोसा है ये वाला। और ये भी कोई सवैयाँ है, मगर ये भी मीठी सवैयाँ है। तो ये ज़्यादातर मीठी मिठाई खाते हैं। यहाँ से हमने तो बकलावा तो लिया है, मगर ये यहाँ पे अलो नहीं है बैठने का, बैठना अलो नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे अभी टाइम हो गया है लॉकडाउन का। तो ये इनका बकलावा है। बहुत यार, ये इनका बकलावा है जो मशहूर बकलावा यहाँ पे तुर्किश में होता है। और ये वाला इनका केक है जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला केक है। तो अभी ये भाई साहब अभी बंद भी कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अभी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 9 बज रहे हैं अभी, तो 9 बजे लॉकडाउन लग जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे बंद कर रहा है अभी इसी को। तो जल्दी में हमने कहा कि आपके साथ कोई मालूमात शेयर कर लें कि तुर्किश मीठा क्या खाते हैं, मिठाई क्या खाते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ अलग किस्म की मिठाई चलती है, और यहाँ पे यही मिठाई चलती है। हम मीठे वाली शॉप पे हैं, यहाँ पे मिठाई मिलती है। जैसे पाकिस्तान में कोई मिठाई मिलती है उसी शॉप पे हम मौजूद है। तो ये अगर आप देखें तो ये बकलावा है ये वाला।
बकलावा खाया और सीधा हम यहाँ पे आए। ये एक कैफ़े है, उसी के साथ ही है, थोड़ा वो आगे था, ये इस पीछे है उससे। तो ये समझो एक कैफ़े है खूबसूरत यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं, ये तुर्किश। तो तुर्किश ज़्यादा चाय पीते हैं दिन में, समझो कि सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, जैसे पानी की तरह ये पीते हैं तुर्किश। वो इसलिए कि वो मीठा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैसे हमने अभी बकलावा कबाब खाया, वो भी बहुत मीठा था। चाय तो वैसे चाय पाकिस्तान में भी ज़्यादा पी जाती है। तो ये तुर्क लोग पाकिस्तानियों से ज़्यादा चाय पीते हैं। बस ये चाय बनाने का तरीका ये है, पानी है और इसमें तुर्किश टी है वो डालते हैं। बेसिकली ये बहुत कड़वी होती है, अगर आप मीठे के साथ नहीं खाओगे तो आप इसको पी नहीं सकते हो। हम पाकिस्तानी तो इसको पी नहीं सकते, मीठा भी खाएंगे, उसके अलावा हम इसमें चीनी भी डालेंगे क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। मगर ये तुर्के इसकी शायद ये बचपन से पीते आते रहते हैं, तो ये इसके आदी हो गए। ये सबसे ज़्यादा ये टी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पानी है और तुर्किश टी है। नो डाउट यार, चाय इनकी कड़वी है मगर चाय बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे समझो कि अगर आपको पूरे दिन की थकावट है तो ये दूर कर देती है आपको, यानी कि एक मेंटली और जिस्मानी दोनों एक्टिव रखती है। ये इसका फ़ायदा है, मैंने यहाँ तक ये नोट किया है कि ये बहुत एक्टिव रखती है। अगर आप ये पीते हो तो आप सारा दिन एक्टिव ही रहते हो और काम वगैरह सही कर सकते हो। तो ये आपने देखी, ये इतने कप जो थे चाय के, ये 8 लीरा के थे, 8 लीरा। तो यहाँ पे डिफरेंट रेट होते हैं चाय के। कहीं पे चाय ये फ्री में भी देते हैं, कुछ चीज़ आप खाते हो जैसे कि आपने कुछ खा लिया तो उसके साथ फ्री में भी चाय देते हैं। और कहीं पे 7 लीरा की भी चाय है। कहीं पे मैंने एक व्लॉग बनाया था, वहाँ हम गए थे, उस कैफ़े में 7 लीरा की चाय थी और यहाँ पे 4 लीरा की चाय है। तो ये डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट रेस्टोरेंट जो जहाँ पे होते हैं, तो ये उसी हिसाब से ये रेट होते हैं चाय के। वैसे ये कप आपने देखा सिर्फ पानी है और उसमें तुर्किश टी है, ये 8 लीरा का। समझो कि यहाँ पे बैठने के पैसे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं था। तो या हम तो ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ, नई लोकेशन और नए कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।